कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। मैं बैठूंगी आपके कदमों में, मैं पूरी जिंदगी बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनने दूंगी कभी भी। क्या बात है तैमूर? कुछ नहीं भाभी। क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ नहीं, ठीक हूँ। मेडिसिन ली? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ली है भी। सुहेल काफी देर से कॉल कर रहे थे तुम्हें। फोन रिसीव नहीं किया तुमने? भाई ऑफिस चले गए हैं, पता नहीं, मैं शायद बाथरूम में था, देखा नहीं मैंने। तैमूर, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज अपने पे इल्जाम मत ला। नहीं तैमूर, मैं इस बोझ से खुद को आजाद नहीं कर सकती। भाभी मैंने कहा ना कि सब मेरी किस्मत में था। नहीं तैमूर, मैंने तुमसे कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है, शरीफ है, नेक है, गरीब है, तो क्या हुआ? तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी हर बात मानेगी। मुझे क्या पता था सब कुछ उलट ही होगा। वो तो वैसी है ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। तुम ये लड़की डिजर्व नहीं करते हो। सुनो, तुमने उसे पिस्तौल लेने ही क्यों दी थी? उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो बहुत ही गुस्से में था। हमारे एक दोस्त अजीज के पास गया, उससे पिस्तौल ली और मुझे वहीं पे छोड़कर खुद आगे निकल गया। अच्छा प्लीज अब जरा जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। जाए तो कहाँ जाए, अब तक तो वो। अल्लाह ना करे यार ऐसा वैसा कुछ हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि फल्ला को वो मार सकता है, मगर उन लोगों को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। अब तुम बाइक चलाओगे, यहाँ बुत बन के खड़े रहोगे? चलो जल्दी। तो फिर एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। 24 घंटे के अंदर अगर मैंने तुम्हें तैमूर की बीवी रहने दिया ना, तो नाम बदल देना मेरा। ये अल्लाह, ये औरत अब क्या करने वाली है? वो जब भी तैमूर के बारे में दावा करती है वो हमेशा बुरा करती है। मैं क्या करूंगी? मैंने सोच लिया। देखो तैमूर, मैंने तुम्हें कभी अपना देवर नहीं समझा, हमेशा छोटा भाई समझा। मैं इस गलती की तलाफी करना चाहती हूँ। छोड़ दो इसे, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी है? बहुत मिल जाएंगी। भाभी की आवाज कैसी है? किधर है तू? तेरे को लेने आया हूँ, जल्दी से बाहर निकल। जुल्फी, ये क्या बदतमीजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ, अब तू भी मेरे सामने बोलेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। ये कौन सी तेरी आंखों में पट्टियां बांध दी है समीरजादे ने? कौन से ख्वाब दिखा दिए तेरे को जो चंद लाखों के पीछे तूने अपने आप को बेच दिया? ओए, इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर आके चीख चिल्लाए? और हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माशूका को मुझसे ही खरीद लिया। 8 लाख रुपए देके तेरे को शर्म नहीं आई? क्या बकवास कर रहा है ये? इसे आने किसने दिया? गार्ड! किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, खुदा की कसम इधर ही ठोक दूंगा। मैं कह रहा हूँ इधर ही ठोक दूंगा। पीछे
तैमूर अंदर जाओ। बहुत अच्छे तरीके से आते हैं ऐसे लोगों का हैंडल करना। हाय मैं मर गई। जुल्फी ने मार दिया तैमूर को, उसके सर पे खून सवार था। अरे मार के दम लेने पे क्या करेंगे? क्या करें हम? जुल्फी तो पागल है, हमारा दिमाग खराब थोड़ी है, हम जो जल्दी भी आग में कूदें। छोड़ूंगा मैं तेरे को, नहीं छोड़ूंगा। पलक पलक देख रही है ये क्या कर रहा है मेरे साथ? तू भूल गई है? हाँ? तैमूर हट जाओ। आप छोड़े भाभी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं नवारा लोगों को देखना। हाँ हूँ मैं 2% का इंसान। मेरी बात याद रखना, ये तूने जो 8 लाख रुपए देकर मेरी महबूबा को जो खरीद लिया है ना, ये मैं नहीं भूलूंगा, हरगिज़ नहीं भूलूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन से 8 लाख? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मैं, छोड़ 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 तेरी ऐसी छोड़ो। अरे कुछ नहीं। अबे इतनी मार खाई, अब तो बात कर दे यार। नहीं छोड़ूंगा मैं फलक को, आज जिंदा मार दूंगा इसे। अरे यार तुम लोग अंदर जाओ यार। बांध के रखो इस पागल को, ये तो हमारी मैडम की मेहरबानी है, वरना कब का ये जेल में होता। ठोक दूंगा वरना तेरे को। जुल्फी नहीं। देखो अब इसको कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं छोड़ूंगा मैं इस फलक को। चल जा। अरे मैं संभालूंगा, लेके जाओ यार। गोली वाली तो नहीं मारी ना अंदर? चुप कर वरना तेरे को ठोक दूंगा। तो अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता जुल्फी अभी चल, फिर किसी को मार लेंगे। चल तू जा बस में। मुझे घर पहुंच के बता देना। हाँ चल जुल्फी, चल जल्दी कर, चल जल्दी। घटिया लड़की, अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन भाभी आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? सारा कसूर ही तुम्हारा है। तुम्हारा पुराना आशिक बार बार हमारे घर आ रहा है और इस बार तो हद ही कर दी उसने, गन लेकर आ गया। अगर मेरे घर में किसी को नुकसान पहुंच गया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निकलो मेरे घर से बाहर, सारे फसाद की जड़ तुम। भाभी अगर जुल्फी ने इतनी बड़ी गलती की है तो आप उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करती? एक शख्स आपके घर में घुसता है, आप पे फायरिंग करता है और आप कुछ नहीं करती, लेकिन आप मुझे घर से निकाल रही हैं। तैमूर आप प्लीज जुल्फी को पुलिस के हवाले करते। तो तुम ये जताना चाहती हो कि हम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया? बीबी, हमारे खानदान की कोई इज्जत है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे आशिक के चक्रों में मेरे खानदान वाले कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते फिरें? बल्कि मैं तो कहती हूँ तैमूर, अभी के अभी इसे तलाक दो और इसके घर भेजो। 8 लाख का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे? आपने तो मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया भाभी। आपने मेरा सौदा किया। 8 लाख के बदले आप ये लड़की लेकर आई हैं मेरे लिए। क्या इतनी मुश्किल हो गई थी मेरी शादी, आपको लड़की खरीदनी पड़ी? ये तुम क्या कह रहे हो तैमूर? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे वो पैसे तो मैंने नसरीन खाला की मदद करने के लिए उन्हें दिए थे। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो शायद मैंने अब अपना ही खो दिया है भाभी। किसी और पे क्या करूंगा मैं? सुमत को मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती। अभी कोई और बात ये करता ना, कभी मरकर यकीन नहीं करता। नहीं तैमूर, मैं इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तैमूर के दिल में जरा सी भी बात आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भाभी, मैं यहाँ क्या चूड़ियां पहनकर इस तरह बैठा रहूंगा क्या? यार अभी तू अपने गुस्से को जाने दे और ये भी अपने कलेजे को ठंडा कर, फिर सोचते हैं तेरी प्रॉब्लम के बारे में।
क्या हालत बना दी उन्होंने तेरी यार। और जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे यार। तू उनके घर पे कत्ल के इरादे से दाखिल हुआ था, और ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होता है। तो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, बताओ मुझे। मेरे पीछे पुलिस भेजेंगे ना, और क्या करेंगे? भेज भी सकता है, मगर मुझे इस बात पे हैरत है कि अभी तक उन्होंने तुझे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया। बात सुन, तुझे पक्का यकीन है ना कि तेरी चलाई हुई गोली किसी पर लगी नहीं? जाहिर सी बात है, अगर निशाने पे लग जाती ना तो मैं इस तरह यहाँ सलामत होकर नहीं बैठा रहता। यही तो प्रॉब्लम है यार मेरे साथ, निशाना टारगेट पे नहीं लगता। यार तू अब चाहता क्या है? चाहता क्या हूँ? लिख कर दूं तुझे? मेरी बात सुन, उस फलक की शादी हो गई है तैमूर से, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। शादी हो गई है, मर तो नहीं गई है। अभी भी मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। तुझे पता भी है कल रात तेरी फ्लाइट भी है दुबई की। अबे भाड़ में गई दुबई की फ्लाइट, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरी फल्लो चाहिए, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। किस तरह से हासिल करेगा? इस तरह से हासिल करेगा तू? वो तुझे वक्त ही बताएगा मैं किस तरह से हासिल करूं। तू ना बिल्कुल पागल और बेवकूफ है। तू उनके घर गोलियां चलाने पहुंच गया, जबकि तू कुछ और भी कर सकता था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? वो इस तरह, देख। तैमूर, तैमूर, तैमूर दरवाजा खोलो प्लीज। मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तैमूर। भाभी प्लीज प्लीज चली जाए यहाँ से, मुझे भी बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे मुझे। तैमूर, ये सब मुझ पे इल्जाम है, मैंने सब कुछ नहीं किया। प्लीज दरवाजा खोलो। अभी खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दे, नहीं करनी मुझे बात किसी से। मेरे खुदाया, क्या करूं क्या ना करूं। अरे इन दोनों बच्चों ने बड़ा तंग किया है मुझे। अरे किंजा को पता चल गया तो वो तो मेरा हश्र कर देगी। इन्होंने मुझे उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अरे कहाँ चले गए हो तुम दोनों? ये तो कोई और गुजर रहा है यहाँ से। अब मेरे खुदाया, ये जुल्फी और सोनिया मुझे मरवा के छोड़ेंगे। कहाँ चली जाऊं मैं? या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, मेरे दोनों बच्चों को हिदायत दे दे मेरे मालिक। अरे क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या कहूं। जाना होगा मुझे किंजा के पास खुद ही जाना होगा। ऐसे करती हूँ क्या करूं। हाँ, फोन करके देखती हूँ उनको। मेरे खुदाया, कहाँ मेरा फोन गया? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब निकलो। भाभी, आप ये क्यों कर रही है मेरे साथ? तुम्हारे उस कुछ लगते ने जो तमाशा किया है ना, मेरी जान लेने की कोशिश की है उसने, और तुम उल्टा मुझे तैमूर के सामने गंदा कर रही थी कि मैंने उसे जेल में क्यों नहीं डाला। ठीक है, उसे जेल में नहीं डाला ना, तो तुम्हें उसके पास भेज रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से। मुझसे कसम ले ले, मैंने उसे नहीं बुलाया था यहाँ पे। तुम जैसी घटिया लड़की की बात पर मैं यकीन करूंगी? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी असलियत पता होती तो मैं तुम्हारे तैमूर से शादी करवाती कभी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है कि तुम्हें अपने घर में जगह दी मैंने। निकलो बाहर, निकलो। आप ऐसे नहीं कर सकती मेरे। क्यों भाई? कौन रोकेगा मुझे, तुम या तुम्हारा आशिक? बहुत अकड़ रही थी ना तुम। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं कि हमारी आंखों में धूल झोंकने लगी। तो जाओ अपने आशिक के पास, जाओ और रहो उसके पास। अगर मुझसे कोई गलती हो गई आप मुझे माफ कर दें, लेकिन ऐसे नहीं करें मेरे साथ, तैमूर की तरह। खबरदार,
तैमूर का नाम अपनी जबान से लिया ना तो फलक से जबान खींच लूंगी तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है किंजा ये? फलक जाओ अपने कमरे में जाओ। चलो भाई, मैं जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना अम्मा का पता नहीं कहाँ बाहर मोहल्लों में निकल जाएगी मुझे ढूंढने। हाँ तू जा जा अब, लेकिन हाँ याद से रात थे मेरे। हाँ हाँ भाई, तुम लोग करो बातें, बस अब कोई और ड्रामा तमाशा नहीं करना। कौन सा सांप सूंघ गया तेरे को? क्या सोच रहा है? नहीं सिर्फ यार मैं ये सोच रहा था कि यार ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। ये इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे अरेंज हो पाएगा? तेरे को पता है तेरा भाई जो है यारों का यार है, और तेरा भाई किसी प्रॉब्लम में फंस गया, तू सोचो में गुम। शर्म कर यार। लेकिन यार लेकिन छोड़, कुछ नहीं होता। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हौसला पकड़, सब इजी टेक में हो जाएगा। सोचना बंद कर, ये बोतल पी। किंजा एक बार तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। मैं जल्दबाजी कर रही हूँ? पहले भी तुमने उजलत में बगैर तैमूर की मर्जी के उसका निकाह कर दिया। अब उसी उजलत में तुम उसका निकाह खत्म करने जा रही हो। किंजा ये मजाक नहीं है। तुम्हारी ये जल्दबाजी हम लोगों को दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख देगी। कितनी बार बताऊं मैं आपको? इतनी बार बताने के बावजूद भी वहीं पे अटके मैं। उसका पुराना आशिक हमारे घर में घुसा है, वो भी गन के साथ। अगली बार फिर से आ गया, मैं नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? अच्छा, जब कुछ हो जाएगा तब फैसला करेंगे हम। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। किंजा अपनी खाला से बात करो कि अब लड़के को लगाम डालें। नहीं सुनता तो पुलिस के हवाले करें। देखो किंजा, मैं ये चाहता हूं कि ये तैमूर की जिंदगी का फैसला है। इस बार उसे ये फैसला खुद करने दो। यही तो फर्क है आप में और तैमूर में। क्या मतलब? मतलब ये कि कम से कम तैमूर को अपने अच्छे बुरे की पहचान है, आपकी तरह नहीं कि सारे मामला टरकाता रहे। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, तैमूर की जिंदगी में ये सारे मामला मेरी वजह से हुए और मैं ही इनकी तलाफी करूंगी, और आप मुझे ऐसा करने से रोकेंगे नहीं। उस लड़की को मैं इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? ओके। अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो बेहतर यही होगा कि खाला को बुलाओ, उनसे बात करो और फलक को उनके साथ भेज दो। क्यों बुलाऊं मैं उसकी खाला को? मैं क्यों अहमियत देने लगी उसकी खाला को इतनी? मैंने कह दिया ना आपसे कि वो इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बस। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माशूका को मुझसे ही खरीद लिया। 8 लाख रुपए देके तेरे को शर्म नहीं आई? अभी आपको मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। न जाने आपने उस लड़की से मेरा निकाह पढ़वा कर कौन सी इज्जत बचाई है। हेलो फलक, गजब हो गया। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय फलक, तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है?
फलक बस तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती। वो जुल्फी जो करके गया था ना, वो लोग तो मुझे घर नहीं घुसने देंगे। सोनिया तुम मुझे बताओ तुझसे हुआ क्या, तुम क्यों रो रही हो? फलक वो जो जुल्फी था ना, जुल्फी उसके सर पे खून सवार था, पता नहीं उस दिन वो नाकाम निकला उसने। फलक उसने, हाय अल्लाह का वास्ता मुझे बता दो क्या हुआ। फलक मेरा भी दिल बैठा जा रहा है, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं। शहनाज, मेरी खाला की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तुम किंजा भाभी को बता दे। कहाँ रह गई ये लड़की? हाँ मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, आ जाएगी। फलक हम लोग तो बर्बाद हो गए। अगर अम्मा को कुछ भी हो गया, जुल्फी को तो सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। हाय मेरा घर उजड़ गया, हम लोग बर्बाद। सब्र से काम लो, मुझे बताओ तुझसे हुआ क्या है? मैं तो यहाँ जुल्फी के पीछे आई थी, मुझे तो यासिर की कॉल आई। उसने झगड़े में जुल्फी ने अम्मा को गोली मार दी और वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए। चलो हॉस्पिटल चले, खाला के पास। रिक्शा ढूंढते हैं। वो बस मैं तो यहाँ खड़े खड़े बेहोश हो जाने लगी थी। हाय मैं रिक्शा देखी। मेरी बहन को छोड़ो, कौन हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बहन को? छोड़ो मेरी बहन को। मेरे साथ छोड़ो मेरी बहन को। अरे पल्लव कहाँ गई? अबे तू तो चुप कर। पल्लव हाय पल्लव मेरी बहन कहाँ चली गई? पल्लव मैं आ रही हूँ। हाँ कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ पार्क के पास खड़ी। जल्दी आना, मुझसे ज्यादा वेट नहीं हो। क्या कहते हो तैमूर? मुझे तो कुछ नहीं पता भाई, दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका है मेरा। अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो, खुद को सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त दो। इतनी जल्दबाजी में फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मेरा एक मशवरा है, फलक अच्छी लड़की है, मुखलिस है, खिदमत करने वाली है। भाई प्लीज, मुझे उसका नाम भी नहीं सुना है। सुहेल क्या हो गया आपको? अगर तैमूर उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाह रहा तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? और सही तो कह रहे हैं। कौन सा शरीफ मर्द बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी का पुराना आशिक घर आ जाए, वो भी इस तरह का गुंडा मवाली? मुझे तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तौबा, ये दिन भी देखने दे हमें। सारी गलती मेरी है। मैं पछता रही हूँ कि मैंने तैमूर की शादी क्यों करवाई उस लड़की के साथ, वो भी सिर्फ ज़ारा को नीचा दिखाने के लिए। तैमूर, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुम्हारे पास अभी वक्त है सोचने के लिए, तुम आराम से बैठ के सोचो, ठीक है? मखमल में भी कभी टाट का पैबंद लगा है भला? तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी है? इस बार मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की लेकर आऊंगी जो तुम्हारी बराबरी की होगी। अभी क्या हो गया है आपको? मुझे नहीं सुनी इस किस्म की बात अभी। तैमूर,
तैमूर खामोश रहो। क्या यार सुल्फी, कहीं तेरी वजह से मैं भी ना मारा जाऊं यार। यार अगर कहीं पुलिस को पता चल गया तो यार सब कुछ खत्म हो जाएगा यार। मारा तो तू अभी जा रहा है पागल इंसान, ऐसा वैसा कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ एक रात की बात तो है। नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। खुदा की कसम यासर, मुझे यकीन नहीं आता तू इतना बुज़दिल इंसान कब से हो गया है। तूने कहीं इसको बेहोशी की दवा ज्यादा तो नहीं दी थी? अबे कहीं मर वर ना जाइए यार। पागल समझ रखा है क्या मुझे खुद की तरह? हाँ, तू जितना पागल है ना वो काम बिगाड़ने के लिए काफी है। अच्छा बताइए कि अब करना क्या है? अबे बेवकूफ इंसान, अब हमें कुछ नहीं करना। दोस्त के फ्लैट से जब कल सुबह ये घर पहुंचेगी ना, फिर इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। किस्सा फिनिश। घर से भागी हुई औरत को कौन कबूल करता है भाई? ऑप्शन बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा। जुल्फी कबूल करेगा अपनी फल्लो को। यार तू कहता है तो मान लेता हूँ मैं। देख 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 देख, जी किंजा बाजी बुलाया आपने? फलक को बुलाओ और कहो कि उसकी खाला उसे लेने आई है। जी मगर वो तो क्या ये तो वो तो लगा रखी है? मुंह से कुछ बोलो भी। जी वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? जी उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि उनकी खाला की तबीयत बड़ी सख्त खराब है तो वो उन्हें देखने जा रही हैं और कहकर गई थी कि थोड़ी देर तक आ जाएंगी। सुन लिया? देख लिया? देख लिया क्या क्या चक्कर चला रही है आपकी भांजी? ऊपर से तुम्हारा लड़का मेरे घर में घुस आया, वो भी गन लेकर। नहीं समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने तुम लोगों के साथ? ये उम्मीद नहीं थी खाला मुझे। क्या सोचकर तुमने मुझे ऐसी लड़की पकड़ा दी? अरे नहीं नहीं किंजा, किंजा बेटी मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। वो बच्ची तो अल्लाह मियाँ की गाय है भाई। अल्लाह ना करे उसमें कोई चालाकी नाम की चीज ही नहीं है। बहुत सीधी और भोली बच्ची है वो। अच्छा, ये जो तुम्हारा आवारा लड़का उसका आशिक बना फिर रहा है, दोनों का चक्कर चल रहा था, मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अल्लाह माफ करे भाई, मुझे कबर नसीब ना हो जो मैं आपसे झूठ बोलूं। मुझे तो किसी बात के बारे में पता ही नहीं है। मैंने तो आपको बताया था ना, वो मेरा जो लड़का है, अरे उसके दिमाग का पेच ढीला है थोड़ा सा, बस इतनी सी बात है। वो बच्ची बेचारी तो बहुत भोली भाली सीधी है। बस आप लोग कितने सीधे साधे हो वो देख लिया मैंने, जलेबी की तरह। अपने आवारा बेटे को बचाने के लिए आवारा लड़की हमारे पल्ले बांध दी। तुम्हें क्या लग रहा था कि फ्रॉड करके भाग जाओगी? एक एक पैसा मेरा नहीं वापस किया ना, फलक से निकलवाऊंगी मैं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। कोई गलत फहमी। या अल्लाह क्या कर, इस लड़के ने तो जलील करवा के रख दिया। कम वक्त मारे के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन ना माँ की कोई फिक्र ही नहीं। अरे निकालो इसको घर से बाहर। अरे जा यार वो चाबी देने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि लड़की का मामला है। अबे बेवकूफ इंसान, तेरा दिमाग नहीं काम करता। सिर्फ लड़की को कुछ घंटों के लिए फ्लैट पे रखता है बस। यार मैंने उसे मनाने की कोशिश की, पर यार वो मानने से इनकार कर रहा है यार। अबे तेरा दोस्त भी तेरी तरह बिल्कुल फारिग है। मैं जाके बात करता हूँ उससे।
अबे फ्लैट मैंने नहीं देखा, चल। अगर ये उठ गई तो क्या होगा? नहीं उठेगी, 2 घंटे तक वो बेहोश ही रहेगी, नहीं उठेगी। चल साथ चल। मतलब ये कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है, वही आशिक जिसके साथ उसने दोपहर को ड्रामा किया था। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ क्या कह रही हूँ मैं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो बुलाइए शहनाज को, पूछिए उससे क्या कह कर गई है वो कि अपनी खाला से मिलने जा रही है, उनकी तबीयत खराब है। जबकि उसकी खाला तो खुद उसका पूछते हुए यहाँ आई है। खुद ही बताइए कौन ठीक है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। मैं ही गलत थी, गलती हो गई मुझसे। मैं ही उसे समझ नहीं सकी, उसका तो किरदार ही बुरा था। आप ऐसे मुझे क्या देख रहे हैं, जैसे मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? ये होता है तरीका मेरे दोस्त। तेरे भाई का जाना ही काफी था, उसने मुझे देखते ही मेरे हाथ में चाबी थमा दी। अबे ज्यादा रहने दे, तूने उसे बात समझाई तभी उसे बात समझ में आई है। चल जो भी है, काम तो बन गया ना अपना। देख चाबी मेरे हाथ में, कहना क्या था, सुबह तक उसे वहां रहना बस। चल चक्कर। हो ओए यासिर, वो तो है नहीं यहाँ पे। देख 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 उस तरफ। नहीं है, नहीं है, अबे नहीं है। अबे कहाँ रह गई? कहाँ चली गई यार, कहाँ चली गई वो? अबे मैंने तुझे मना भी किया था कि कोई बंदा यहाँ पर ठहर जाता, मगर तू नहीं माना। अबे मुझे क्या मालूम था, ये जो केमिकल मैंने उसके मुंह पे लगाया ना, वो 2 घंटे तक था, पहले ही उठ के चली गई वो। यार मगर पुलिस का मामला हो गया तो क्या होगा यार? बुज़दिल इंसान, डरपोक। पुलिस का नाम सुनते ही तेरे को पता नहीं क्या हो जाता है। तुझे पता है तुझसे बड़ी डरपोक तो ये फल्लो है, पुलिस के साए से भी डरती है। वो कभी भी नहीं जाएगी पुलिस के पास। हाँ, जब भी वो यूं अकेली रात में अंधेरे में भाग गई। यार तू जुल्फी मुझे माफी कर यार। देख मुझे नहीं पता कि तू चाहता क्या है, बट जो तू कर रहा है ना, इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा है यार। यार तू मुझे माफ कर दिया, मैं चलता हूँ यार। अल्लाह की कसम, तेरे जैसा मैंने बुज़दिल इंसान कहीं देखा ही नहीं। अपने दोस्त को बीच राह में छोड़ के चलता बन जाएगा क्या? ऐसा दोस्त है तू मेरा? तू देख मेरी बात सुन, वो यहाँ से पैदल कहीं गई है, ज्यादा दूर भी नहीं गई होगी। चल उसे ढूंढते हैं। नहीं भाई, मैं बुज़दिल ही सही, मैं इससे ज्यादा तेरी मदद नहीं कर सकता यार। अबे तेरा तो चिड़िया जितना दिल है यार, चल ढूंढते हैं उसे। बात तो सुन यार, मैं 1 घंटे के लिए अपने दोस्त से गाड़ी उधार पे लेकर आया था यार। यार अब 2 घंटे होने वाले हैं। अगर दोस्त को पता चल गया कि उसकी गाड़ी वारदात में इस्तेमाल हुई है यार, तो जान से मार देगा। मुझे जाने दे यार भाई। मैं अबे रुक इधर, तेरा तो चिड़िया जितना दिल है, मारूंगा तेरे को। चल ढूंढते उसे। हाँ मुझे कहाँ लेके जा रहा है? चल चल गाड़ी में बैठ बैठ। जी तैमूर साहब, पक्की बात है, फलक बीवी मुझे यही बताकर गई थी कि वो हॉस्पिटल जा रही हैं, अपनी खाला को देखने। तुमने देखा वो किसके साथ गई है? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, पर गार्ड ने बताया था कि वो बाहर अकेली गई थी। वो बाहर होगा ना? जी, कौन आया होगा? तुम जाओ। जी।
तैमूर, अभी तक नाराज हो मुझसे? देखो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। उस वक्त मुझे तुम्हारे हक में जो बेहतर लगा, जो मुनासिब लगा, मैंने वही फैसला कर लिया। मुझे लगा मुझे तुम्हारा निकाह कर देना चाहिए। जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसी निकलेगी। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ऐसा करती क्या? लेकिन तैमूर, तुम इस गलती को मत दोहराना उसे माफ करके। माफ करके? अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, इस तरह की जो लड़कियां होती हैं ना, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देगी? वो जरूर आएगी, फिर से कोई ड्रामा करेगी, तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन तुम माफ नहीं करना। कि जो तुम्हारा दिल चाहे ना वो करो। भूल जाना कि शादी मैंने करवाई है। भूल जाना कि वो मेरी दूर पर एक रिश्तेदार है। इस बार तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। मेरी बात मानो ना, इस तलाक दे दो उसे। कौन सा रिश्ता है तुम दोनों के बीच में? एक कागजी सा मामूली सा रिश्ता तो है। तलाक दो, जान छुड़ाओ उसे। देख क्या लिया है तैमूर ने उसमें? छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा उसे। कभी उतरे